दीपक गांव का दुष्ट लड़का रहता है। सिर्फ उसका काम लोगों को तकलीफ देना होता है। दीपक गांव से बाहर शहर में नौकरी करता है। नौकरी यानी मजदूरी। वह बचपन से अपने माँ बाप को मजदूरी करते देखा रहता है और खुद भी यही काम करता है, पर मजदूरी करके अपना कोई परिवार को नहीं पालता पोसता, बल्कि शराब पीने में लगा रहता है। दीपक गांव का सबसे ज्यादा दुष्ट लड़का रहता है। चोरी, नुकसान और हर गलत काम के पीछे सिर्फ उसी का हाथ होता है। दीपक कुछ महीनों के लिए मजदूरी करने शहर जाता है। वहाँ वो मजदूरी का काम करने के साथ साथ गलत काम भी किया करता है। वहाँ शहर पहुंचकर दीपक मजदूरों से कहता है, जब तुम सबको पगार मिलेगा तो उसका आधा हिस्सा मुझे दे देना, मैं उस पैसे को कई गुना बढ़ाकर दूंगा। अब वे मजदूर भी अनपढ़ रहते हैं, दीपक की चालाकी समझ नहीं पाते। फिर सरोज नाम का मजदूर कहता है, भाई मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस पैसे को जल्दी बढ़ाकर देना। भाई तेरे ऊपर हमें पूरा भरोसा है, तो इस भरोसे को मत तोड़ना। दीपक सबसे उसी दिन पैसे लेकर फरार हो जाता है। दूसरे दिन जब मजदूरों का ठेकेदार खिलावन आता है, तब सब लोग दीपक का शिकायत खिलावन से करते हैं। तब खिलावन कहता है, मूर्ख लोग, मैंने किसी दीपक नाम के मजदूर को काम पर नहीं रखा है। तुम सब बेवकूफ़ हो, अब जाओ अपना काम करो। सभी लोग दुखी होकर दीपक को बद्दुआ देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। दीपक अपने ठेकेदार के यहाँ जाता है और काम मांगता है और अपनी मजदूरी करता है। उसके जेब पैसों से भरा होता है। वहाँ वो बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है। जैसे उसका ठेकेदार तुलाराम वहाँ से कहीं भी निकलता है, वो तुरंत अपने और भी दोस्तों को बुलाता है और योजना बनाता है। भाई तुम सब लोगों के लिए फैक्ट्री का कपड़ा और टोपी वहीं रखा है, तुम सब रात में आना और जो योजना बनाया है उसे पूरा करना। रात को ठेकेदार तुलाराम दीपक से कहता है, क्यों दीपक, घर नहीं जाना है क्या? तो दीपक कहता है, नहीं साहब, वहाँ बीवी पेट से है तो डबल मेहनत कर रहा हूँ और बीवी का ऑपरेशन भी करवाना है, इसलिए पैसों की सख्त ज़रूरत है। उसका ठेकेदार उस पर भरोसा करके रात के समय काम करने के लिए अनुमति दे देता है। रात के समय दीपक के 10-15 चोर दोस्त फैक्ट्री में चोरी से पूरे इंतजाम के साथ घुसते हैं। दीपक सबको कहता है, जो मजदूर सुबह काम करके जाता है उसका सबका कपड़ा और टोपी वहाँ रखा है, सब पहनो और जितना हो सके सीमेंट की बोरियां लेकर जाते जाना। उसके बाद कपड़े वापस अपनी जगह में रखकर यहाँ से भाग जाना। सुबह इसे करण लाल के गोदाम में पहुँचा देना। उसके बाद मैं तुम सबको तुम्हारे काम के पैसे दे दूंगा, अब जाओ जल्दी। सभी वैसा ही करते हैं। सुबह दीपक करण लाल से मोटी रकम लेता है। इधर तुलाराम को कुछ भी खबर नहीं पड़ता। दीपक के दोस्त लोग दीपक से जब पैसे मांगने आते हैं तब वो कहता है, अरे बेवकूफ़ों, तुम लोगों की लापरवाही से मैं पकड़ा गया हूँ। अब मेरा मालिक तुलाराम मेरे पगार से पैसा काटेगा, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सबको दीपक की बात पर भरोसा हो जाता है और सब लोग वहाँ से माफ़ी मांगकर निकल जाते हैं। दीपक 2-3 महीनों में खूब पैसे बटोर लेता है। उसके बाद उसे याद आता है कि फसलों की कटाई का समय आ चुका है, तो क्यों ना अब आगे का माल किसानों से हड़पा जाए। दीपक ढेर सारा पैसा लाता है। उसकी बीवी कहती है, जी तुमने कहा था यहाँ गांव में खेत खरीद लेना। जी मैंने खेत खरीद लिया है, पर उसका कुछ पैसा देना बाकी है। तो दीपक कहता है, हाँ हाँ तो दे दो ना, वैसे भी तुम्हारे बाप के पास पैसों की कमी नहीं है। दीपक अपनी बीवी से ऐसा कहते हुए गांव की सैर करने निकल जाता है और उसकी बीवी घर में रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है कि मेरा किस्मत ही खराब है जो ऐसा पति मुझे मिला है। दीपक अपने चोर दोस्तों के साथ मिलकर गांव में किसानों का फसल चोरी करने का योजना बनाता है। दीपक अपने दोस्तों से कहता है, देखो भाइयों, हम सबसे पहले देखेंगे कि किसका किसका फसल कट चुका है और खेतों में पड़ा है, क्योंकि अगर हम धान की बोरियां चोरी करें और मेरे घर में रखें तो मेरी पोल मेरी बीवी ही खोल देगी। इसलिए हम कटी फसल को दूसरे के खेत में रखते जाएंगे और आखिरी में सावधानी से उठा लेंगे। सारा काम हम पुरुषोत्तम के खेत में करेंगे, मतलब जहाँ से भी फसल चोरी करोगे सबको पुरुषोत्तम के खेत में रखते जाना, ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि पुरुषोत्तम का खेत ही गांव से दूर है, किसी को शक भी नहीं होगा। दीपक और उसके दोस्त गांव के 4-5 खेतों से फसल चोरी करके पुरुषोत्तम के खेत में रखते जाते हैं और फिर अपने दोस्त छोटू से कहता है, छोटू, हमने जिसका जिसका फसल चोरी किया है उस सबके खेतों में जाकर आग लगा दो, ताकि सबको लगे कि फसल जल चुका है। इससे किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होगा। छोटू ऐसा ही करता है।
एक मयंक नाम का लड़का छोटू को आग लगाते देख लेता है, पर वह भी उस समय कुछ नहीं कर पाता। वह सीधा पुरुषोत्तम के खेत में जाता है और वो सारा फसल में आग लगा देता है। सुबह दीपक बड़े चैन से सोकर उठता है, तभी उसकी बीवी चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है, हाय किसने हमारे खेत को आग लगाया, सब जलकर सत्यानाश हो गया है। तब दीपक का नींद उड़ जाता है और वह पूछता है। तब उसकी बीवी कहती है, अरे मैंने बताया था ना, खेत खरीदा है, मैंने पुरुषोत्तम भैया का खेत को खरीदा है, क्योंकि वो मुझे अपनी छोटी बहन मानते थे, कम दामों में दिए हैं। किसी मूर्ख पापी ने कल रात हमारे खेत में आग लगा दिया। दीपक और उसकी बीवी दौड़कर वहां देखने जाते हैं। तब दीपक देखता है और उसे लगता है ये सब काम छोटू ने किया होगा। दीपक को मालूम नहीं रहता कि पुरुषोत्तम का खेत भी उसी का था, पर मयंक को मालूम था। दीपक को मालूम नहीं था कि पुरुषोत्तम का खेत उसकी बीवी ने पहले से ही खरीद रखा है, पर मयंक को मालूम था। मयंक ने जब दीपक को देखा दूसरे के खेतों में आग लगाते, तब मयंक ने जाकर सीधा दीपक के खेतों में आग लगा दिया। दीपक सीधे जाकर सबके सामने छोटू को मारना पीटना शुरू करता है। सब पूछते हैं क्या हुआ, फिर वह कहता है, इसने मेरे खेत यानी पुरुषोत्तम के खेत में आग लगाया है। छोटू भी बहुत गुस्सा होता है और लगातार कहते रहता है, नहीं भाई नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तब दीपक कहता है, मुझे मत सिखा, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, बोल ऐसा क्यों किया। देखते देखते सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर छोटू दीपक से इतना पीट जाता है कि वह गुस्से में सबके सामने बोलता है, दीपक भैया, मैंने सिर्फ वही खेतों में आग लगाई जिसका फसल आपने चोरी करने को कहा था। मैंने सिर्फ वही खेत जलाया जो आपने कहा था। सारे गांव वालों का होश उड़ जाता है। तब मयंक वहां चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। वही थोड़ी देर में पुलिस आता है। दीपक को हमेशा के लिए उस गांव से निकाल दिया जाता है। उसके जेब में जो भी पैसा रहता है उससे पुलिस वाले दीपक ने जिसका भी खेत जलाया होता है उन घरों को भरपाई के रूप में दिया जाता है। उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों कहानी खत्म हुई। अगर कोई इंसान यह सोचकर पाप करता है कि कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा, तब उसको सजा देने के लिए कोई ना कोई जरूर पैदा होता है। इसलिए किसी का भी इतना नुकसान नहीं करना चाहिए जिसका कर्ज हम जिंदगी भर उतार ना सकें। अच्छा इंसान बने, सबको अपना समझे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।